नमस्ते, 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 नमस्ते। भारत की परंपराएं और जीवन मूल्य कितने अद्भुत और उपयोगी हैं, इसका आभास करना कोई कठिन काम नहीं है। और यही कारण है कि वे आज भी विद्वानों और महापुरुषों के जीवन और कार्य व्यवहारों में देखे जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जनवरी सन 2017 को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वे जब एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनका गला कुछ खराब था, खराश हो रही थी, दर्द था, खांसी थी। वे बार बार गर्म पानी पीते थे। खैर, जैसे कैसे संबोधन पूरा हुआ। उस सभा में कुछ लोक कलाकार भी आमंत्रित थे। तो भाषण के बाद उन लोक कलाकारों से अनौपचारिक चर्चा में किसी कलाकार की ओर से एक प्रश्न आया कि मोदी जी, आप कितने घंटे विश्राम करते हैं? अब यह प्रश्न उस चर्चा से कुछ अलग था। तो मोदी जी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, ये प्रश्न कहां से आया? जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो आपका गला खराब था उस कारण से, कि आप कितने घंटे सोते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खराब गले और मेरी नींद के बीच क्या संबंध है? उसने कहा, नहीं, संबंध है। क्योंकि जब आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो दिन भर के कार्य में, व्यस्तताओं में, दौड़ भाग में आपके शरीर में जो क्षय होता है, टूट फूट होती है, वियर एंड टियर होता है, शरीर की व्यवस्था उस सब की मरम्मत करती है। और यदि आप पूरा विश्राम नहीं करते तो वो मरम्मत पूरी नहीं हो पाती। और जब मरम्मत पूरी नहीं हो पाती तो हमारा शरीर किसी न किसी रूप में अस्वस्थ हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि आप पूरी नींद लेंगे तो यह जो आपका वोकल कॉर्ड है, इसमें जो भी समस्या पैदा हो गई है, शरीर सबसे पहले अपने संसाधनों से उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेगा। लेकिन होता क्या है, हम अपने संकल्पों के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण, संबंधों के कारण और अनेक अनेक कारणों से अपने शरीर रूपी मशीन का अत्यधिक उपयोग करते हैं और उस मशीन को सेल्फ रिपेयर के लिए समय नहीं देते। और इस कारण हमारा शरीर किसी न किसी रूप में प्रतिरोध करने लगता है। मैं इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ और इस विषय पर मैंने कुछ शोध किया और यह पाया कि जब हम पूरी नींद लेने के बाद अपने दिन के कार्य व्यवहारों की शुरुआत करते हैं तो हमारे सभी कार्य व्यवहारों में एक चपलता होती है, एक्टिवनेस होती है, सक्रियता होती है, जोश और उमंग होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, हमारी वो ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और शरीर ये संकेत करता है कि भाई कुछ बैठो भी, कुछ देर आंख मूंद लो, आलथी पालथी लगा लो या पैर ऊपर करके बैठ जाओ, कुछ भोजन कर लो, पानी लेते रहो, हल्की सी नींद ले लो। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे जो सपने होते हैं, मन के संकल्प विकल्प होते हैं, बुद्धि के निर्णय होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो हमें खींचती चलती हैं और हम भागे चले जाते हैं। लेकिन शरीर भी अंततः एक जैविक मशीन है। वो निढाल होता चलता है, गिरता जाता है, उसकी गति मंद पड़ती जाती है, सुस्त हो जाता है, फिर भी हम चलते हैं मन के संकल्प के कारण से। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप बैठ ही जाते हैं और न केवल बैठ जाते हैं,
मैंने अक्सर देखा है, मैं भी बड़ी यात्राएं करता रहा बसों में और अब मेट्रो में, तो अक्सर कभी कभी सुबह भी मैं देखता हूं और शाम को तो प्रायः जिसको किनारे की सीट मिल जाती है या जो बैठ जाता है वो निंदा होता है, सो जाता है, कुछ लोग तो खर्राटे भी लेने लगते हैं। तो ये क्या है? ये शरीर का अपनी आवश्यकताओं के प्रति जबरदस्ती ध्यानाकर्षण है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि जहां बैठते हैं वही नींद घेरने लगती है, या बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता। तो ये कोई मन का खेल नहीं है, ये शरीर का खेल है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अपने संकल्पों के साथ इस शरीर रूपी यंत्र का, इसकी मेंटेनेंस का, इसकी ऊर्जा का भी ध्यान रखें। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब हम सोने लगते हैं तो आपने शायद कभी कभी महसूस किया होगा कि निद्रा से पहले की एक अवस्था ऐसी होती है कि आपको ये याद भी आ गया कि अरे पता नहीं रसोई में दूध ढका है कि नहीं, या फोन का इंटरनेट बंद किया है कि नहीं, या और भी कोई जरूरी काम। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं मेन गेट बंद है कि नहीं, लेकिन शरीर कहता है कि अब रहने दो, दूध खुला है, खुला रहने दो, नेट चल रहा है, चलने दो, गेट भी कर लेगा, कोई बात, छोड़ो। और निद्रा आपके शरीर को अपने आगोश में ले लेती। और पता है फिर क्या होता है? सबसे पहले आपके शरीर की व्यवस्था इस बात की जांच परख करती है कि कहां किस प्रकार की रिपेयर की अधिक आवश्यकता है। हाथ में, पैर में कहीं चोट है वहां पर, कहीं पीड़ा थी वहां पर। ये पूरी स्टॉक टेकिंग लेने के बाद फिर शरीर ये व्यवस्था करता है कि उसके लिए क्या क्या साधन सामान आवश्यक होंगे। तो हमारे शरीर में अनेक स्थानों पर स्टोर हाउस हैं, वहां से वो सामान पहुंचता है, रिपेयर शुरू होती है। और एक बड़ी मजेदार बात है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर 90 मिनट बाद नींद में भी हमारे भीतर एक रैपिड आई मूवमेंट पीरियड आता है, REM पीरियड। तब क्या होता है कि हम नींद से, कितनी भी गहरी नींद हो, थोड़ा सा जग जाते हैं, हल्का सा। हम नहीं जगते हैं, शरीर जगाता है। आपका हाथ आपके नीचे रह गया था, आप सो गए थे, या कोई चीज गड़ रही थी शरीर में, या किसी क्षेत्र की मरम्मत पूरी हो गई थी, अब शरीर को अलटना पलटना है, तो शरीर अपनी ये व्यवस्था करता है। और सुबह तक यदि नींद पूरी लेते हैं, सपनों से जगते हैं, किसी वेग से, आवेग से जगते हैं, तब तक शरीर की जो ये मरम्मत का कार्य है पूरा हो जाता है। और अगर अलार्म से जगते हैं फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो दिन में आपको पता लगता है। तो इस बात का सार ये है कि हमारे प्राचीन से प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो ये व्यवस्था बनाई थी कि सूर्योदय के आसपास जग जाना और सूर्यास्त के आसपास सो जाना, बड़ी संतुलित व्यवस्था थी। उस कारण से रोग कम होते थे, शरीर में सामर्थ्य बना रहता था, और लंबे समय तक हमारी इंद्रियां भी सक्रिय रहती थीं। ये ठीक है कि आज जीवन की आवश्यकताएं बदली हैं, हमारे आजीविका के तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन फिर भी इस नियम को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हम अपने इस शरीर रूपी उपकरण को अपने सपनों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिक सक्षम बना पाएंगे। और जो योग, ध्यान, प्राणायाम और बहुत तरह की कसरतें हैं, उनके माध्यम से भी शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। वो भी
प्रयास करना चाहिए। तो यदि ऐसा करेंगे तो सपने भी पूरे होंगे, महत्वाकांक्षाएं भी प्राप्त होंगी और शरीर पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी इतना ही। नमस्ते।